अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सीएसएस एस्पायरेंट। आज का ये हमारा टॉपिक है कि इंग्लिश ऐसे किस तरह से लिखा जाता है, कहाँ से शुरू करें, हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें इंग्लिश ऐसे के लिए ज़रूरी है और हमें सीखनी चाहिए। तो आपका सवाल ये है कि सर क्या आप मुझे इंग्लिश ऐसे सिखाओगे, शुरुआत से कहाँ से शुरू करें, इंग्लिश ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है। तो यही वीडियो है जो आप ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश ऐसे अगर हम सीख रहे हैं या लिखना सीख रहे हैं तो कहाँ से शुरू करें, किस हद से शुरू करें और किस हद तक पहुंचना है। तो सबसे पहले इंग्लिश ऐसे के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। बेसिक इंग्लिश के 3 हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ऐसे होता क्या है, ठीक है, और हमें क्या क्या चीज़ें ऐसे के लिए सीखनी चाहिए। सबसे पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कौन सी इंग्लिश? सिंपल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश क्या होती है? जिसमें टेंसेस आते हैं, मॉडल वर्ड्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। बस इतना थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ऐसे सीख सकते हैं। तो मैं आपको अभी इंग्लिश ऐसे के 3 बेसिक हिस्से बताने जा रहा हूं, जो कि सबसे पहले आपको ज़रूरी जानने चाहिए, जिससे आप शुरुआत में जो ऐसे लिखते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऐसे राइटिंग के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर इंट्रोडक्शन, जिसको हम तारुफ बोलते हैं। दूसरे नंबर पर बॉडी पैराग्राफ्स, जिसमें वजाहत टॉपिक की और तफसीलात देनी पड़ती है। तीसरे नंबर पर आता है कंक्लूजन, नतीजा या खात्मा बोल सकते हैं उस टॉपिक का। तो सबसे पहले बेसिक ऐसे के ये 3 होते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना होता है, कंक्लूजन में क्या लिखना होता है, ये सीखते हैं हम आज इस वीडियो में। चले तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, तारुफ, किसी टॉपिक का किस तरह से देते हैं। कोई हमारे पास ऐसे आ गया, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ऐसे लेकर जाऊंगा मैं। आपको सीखना है तो वो सीखे, लिखे। जो मैं ये बता रहा हूं आप नोटबुक पर नोट करके फिर आप मुझे समझाएं, ठीक है। कमेंट में आपको ये लिखना है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं और आपका क्या तरीका है। तो नंबर 1 स्टेप पे इंट्रोडक्शन, तारुफ। यहाँ पे आप अपने ऐसे का टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब कि अपने टॉपिक जो भी आपको मिला हुआ है इंग्लिश ऐसे, उसको आप उसका पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप उसकी डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है, कि ये टॉपिक क्या है। तो इसमें ये बताया जाता है कि इंट्रोडक्शन में किस बारे में लिखने जा रहे हैं आप और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले आप ये चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद आपको एक टिप्स देना चाहूँगा। एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग सेंटेंस लिखो, जिसको हुक सेंटेंस कहते हैं। ऐसा सेंटेंस लिखो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने पर मजबूर हो जाए। पहला सेंटेंस इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये हम आपको जब एक ऐसे लिखूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो ऐसे आपको लिखकर आपके सामने आपको बताऊंगा हुक सेंटेंस क्या होता है, ये सब कुछ लिखेंगे। ये तो टिप आ गई। टिप में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग सेंटेंस लिखें, जिसको हम हुक बोलते हैं। बैकग्राउंड दो, अगर जरूरत हो तो बैकग्राउंड बताएं। कोई हिस्टोरिकल टॉपिक है, जैसे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड बताना होगा। कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो ऐसे हर चीज में, इस्लामियात में भी आप इंग्लिश ऐसे वाली टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर्स में भी आप इंग्लिश ऐसे की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। आपको पढ़ने में, लिखने में, याद करने में आसानी होगी। तो बैकग्राउंड अगर आप दें किसी चीज का तो वो इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा होता है। लास्ट लाइन में थीसिस स्टेटमेंट होता है इंट्रोडक्शन के अंदर, ये तो सबको पता है। थीसिस स्टेटमेंट में मेन आइडिया या आप पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि ये हम ऐसे अब किस डायरेक्शन में लिखेंगे। इसके कागज लिखेंगे,
अफेक्ट्स लिखेंगे। जो भी हम इस टॉपिक के बारे में लिखेंगे उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं कि ये ऐसे का इंट्रोडक्शन है और ये हम अब किस डायरेक्शन में लिखेंगे, हम इसमें क्या क्या लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ में और कंक्लूजन में आगे चल के, तो वो थीसिस स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन के अंदर हमें लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देखो, इंटरनेट इज अ ब्लेसिंग और कर्स। ठीक है, ये एक टॉपिक है ऐसे का। द इंटरनेट हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेट। ठीक है, तो ये एक हुक हो गया, हुक सेंटेंस बन गया। इट कनेक्ट बिलियन ऑफ पीपल, प्रोवाइडेड इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंग्लिश की मीनिंग हम यहाँ पर सेंड नहीं करूंगा। तो हाउएवर while it offer many benefits, it also has a serious drawbacks। ठीक है, तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, एग्जाम्पल दिए रहे हों। ये एग्जाम्पल है इंट्रोडक्शन का कि किस तरह से इंट्रोडक्शन किया, हुक सेंटेंस लिखते हैं। हुक सेंटेंस ये है सबसे पहले वाला। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट की इंफॉर्मेशन ये सब कुछ बताएंगे। दिस essay will discuss whether the internet is a blessing or a curse। ठीक है, ये हम थीसिस स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, दिस essay will discuss whether the internet is blessing or the curse। अब यहाँ पर नीचे हम जो बॉडी पैराग्राफ होता है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, उसमें हम इसकी इंटरनेट की ब्लेसिंग बताएंगे कि इसके फायदा क्या है, नुकसान क्या है। इस का थीसिस स्टेटमेंट में ये हमने बता लिया। थीसिस स्टेटमेंट में यही चीजें लिखनी होती है कि फर्स्ट पैराग्राफ में अभी हम क्या लिखेंगे। तो दूसरे नंबर पर आता है स्टेप 2, फॉलो करें बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टेप 2 में बॉडी पैराग्राफ से वजाहत और तफसीलात होती है। ये ऐसे का सेंट्रल पार्ट होता है। सेंट्रल मतलब कि बीच का पार्ट होता है। यहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया जाता है, जो आपको पास नॉलेज होती है जिस टॉपिक की, वो सारी यहाँ पर आप बना देते हैं, लिख लेते हैं। अक्सर 2 या 3 पैराग्राफ में होता है। हर पैराग्राफ में एक पॉइंट होता है जो आप एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हर पैराग्राफ में एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि इंटरनेटिंग डिस्कस करें, इंटरनेट की ब्लेसिंग किस तरह से, तो एक पैराग्राफ लिखेंगे हम कंप्लीट, जो कि 200 वर्ड्स का लिख सकते हैं, 150 100 वर्ड्स का लिख सकते हैं एक पैराग्राफ। उसमें हम ये लिखेंगे कि ब्लेसिंग क्या है, ब्लेसिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और वो फर्स्ट पैराग्राफ और पैराग्राफ 1 में हम ब्लेसिंग लिखेंगे। दूसरे पैराग्राफ में हम कर्स लिखेंगे कि मतलब कि इसके नुकसान क्या हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पैराग्राफ, टॉपिक, सेंटेंस, मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ। अब स्ट्रक्चर क्या होता है बॉडी पैराग्राफ का, वो स्ट्रक्चर का मतलब है वो किस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह से उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉपिक्स के सेंटेंस होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। सेंटेंस हमको इंग्लिश में लिखने आने चाहिए कि जो हम बात करने चाह रहे हैं, ब्लेसिंग किस तरह से है इंटरनेट, और किस तरह से ये बद्दुआ है, और मतलब कि किस तरह से ये हमारे लिए नुकसान है, फायदा है। एक पैराग्राफ में हम इसके फायदे बताएंगे, दूसरे पैराग्राफ में हम इसके नुकसान बताएंगे, वो स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो मेन आइडिया पैराग्राफ का ये होगा, इस तरह से लिखेंगे। तो आगे चलते हैं। स्टेप 2, बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स में हमें क्या क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली। तो बॉडी पैराग्राफ में हमें वजाहत देनी होती है, तफसीलात देनी होती है उस टॉपिक की, जो इंट्रोडक्शन में हमने सब बात की थी, स्टेटमेंट की बातें, वो अभी हमें बॉडी पैराग्राफ में सब कुछ लिखना है। और टॉपिक से रिलेटेड थीसिस स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें स्टूडेंट्स को लिखनी होती है वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये ऐसे का सेंट्रल पार्ट होता है, मतलब के सेंट्रल पार्ट होता है। अक्सर 2 या 3 पैराग्राफ्स में होता है। 2 या 3 पैराग्राफ्स लिखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद हम। तो उसके बाद 2 या 3 पैराग्राफ्स लिखेंगे। हर पैराग्राफ में एक पॉइंट होता है जो हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पैराग्राफ।
आपको टॉपिक सेंटेंस का पता होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड आपके पास वोकैब और सेंटेंस इंग्लिश में लिखने आने चाहिए। मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो थीसिस स्टेटमेंट में आप लिख लिए हैं, अभी नीचे लिखेंगे। एक्सप्लेन करें, रीजन बताएं, एक्सप्लेन, एग्जांपल्स दें, एविडेंस दें, स्मॉल कंक्लूजन और ट्रांजिशन दें। तो ये सारी चीजें आपको बॉडी पैराग्राफ में लिखनी होती है। एग्जाम्पल, फर्स्टली, द इंटरनेट has made communication incredibly fast and easy. People can connect with anyone across the world through the social media. सोशल मीडिया इंटरनेट पर चलता है। एंड मैसेजिंग एप्स, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है। फॉर एग्जाम्पल्स, स्टूडेंट कैन अटेंड ऑनलाइन क्लासेस एंड professional can work remotely. This shows how internet can bring people together and support productivity. ठीक है। स्टेप नंबर 3, कंक्लूजन। कंक्लूजन में खात्मा। हम कंक्लूजन किस तरह से लिखते हैं, यहाँ ऐसे का समरी दिया जाता है और आप अपना ओपिनियन या सजेशन देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना होता है कंक्लूजन में कि ये ऐसे सॉल्यूशन भी आप बता सकते हैं कि ये किस तरह से है, क्या क्या चीजें। तो टिप दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, ऐसे के मेन पॉइंट्स को ब्रीफली रिपीट करो। जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा, बॉडी पैराग्राफ में लिखा, उसको छोटा करके 3, 4, 5, 6 लाइंस बनाकर वो सारी पॉइंट उस पर डिस्कस करें। अपना ओपिनियन दो अगर जरूरत हो, नहीं तो ना दो। किसी किसी टॉपिक में अपने ओपिनियन की जरूरत नहीं होती। तो एंड पे इम्पैक्टफुल सेंटेंस लिखो, जैसे कि पढ़ने वाला शुरू से लेके हुक सेंटेंस लेके इम्पैक्टफुल सेंटेंस तक आपके साथ कनेक्ट रहे और आपको फुल मार्क्स दे दे। एग्जाम्पल, इन कंक्लूजन, देखो ऐसे के 3 पार्ट होते हैं। अभी हम कंक्लूजन के पास पहुंचे हैं। तो कंक्लूजन में, द इंटरनेट हैज बोथ एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। तो ब्लेसिंग एंड कर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सेम बात हो गई, ठीक है। while it connects people and offers countless opportunities, it can also lead to uh, isolation and misuse. Therefore, we must use the internet wisely to make it a blessing rather than a curse. तो ठीक है, तो यहाँ पर ये था। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो था ऐसे राइटिंग सीखने का, कि ऐसे में हमें क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या सीखना होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपको आगे प्लान बताऊं कि किस तरह से डेली आप काम करें, तो ये चीजें सारी आपको याद हो जाएंगी और आ जाएंगी। प्लान होगा एक, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए होगा 7 दिन का, प्लान बी होगा 15 दिन का, प्लान सी होगा 1 मंथ का। आप कौन सा प्लान सीखना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं, फिर हम डेली उस पर काम करेंगे और वो प्लान सिलेक्ट करके उस पर हम डेली काम करेंगे। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।